नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे दोस्तों मार्केट को लेके, निफ्टी को लेके, पोजिशनल बेसिस हमें मार्केट में क्या दिख रहा है। पर्टिकुलरली मंडे को हमारा क्या ट्रेड प्लान है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अभी जो आगे आने वाला मंथ है, जिसकी कि पहली तारीख से ही हमको कामकाज होता हुआ दिखेगा, उसमें ऐसे कौन से लेवल हैं जो अगर सपोर्ट की तरह लगे रहे तो मार्केट बाय ऑन डिप्स रहेगा, और कौन सा ऐसा लेवल है जो इस पूरी रैली का रिट्रेसमेंट ट्रिगर करेगा। ठीक है, इनको हम जांचने परखने की कोशिश करेंगे, और अगर हम सही होते हैं तो क्या रिवॉर्ड हमें मिल सकता है। अगर हम गलत होते हैं तो हमको रिस्क अपना डिफाइन रखना है। ठीक है, देखिए, कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब ये है तो आपने रिस्क कितना रखा हुआ है। आपकी कोई भी स्टडी आपको पैसा दे सकती है, चाहे वो बेकार भी हो। ठीक है? बात ये है कि अगर वो गलत हो रही है, तो ये कितनी चीज़ आपने रखी हुई है। ये अगर आपका डिफाइंड है, मतलब कि एसएल, ये अगर आपका डिफाइंड है, तो मार्केट में आपको सस्टेन करने में मदद मिलेगी। अब चाहे वो स्टडी कितनी भी बेकार हो, चाहे वो लेवल कितने भी बेकार निकाले हो आपने, आप अपना रिस्क डिफाइन करते हुए चलिए, तो मार्केट में आप टिके रहेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, ये है डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। बिना इसको पढ़े मेरी वीडियो ना देखें, और मेरे हर एनालिसिस का, हर रिसर्च का शुभारंभ इसको पढ़ने के बाद ही होता है। आइए चलते हैं अब स्टॉक निफ्टी का ये चार्ट है दोस्तों। निफ्टी की ये रैली है जो झमाझम बिल्कुल ही, क्या कहते हैं, ब्रेक फेल टाइप ऊपर की तरफ भागी है। ठीक है, और अगर आप 2023 की बात करें, पर्टिकुलरली मई के बाद, तो जो नेगेटिव न्यूज़ अगर रही हैं, बट अपने इंडियन मार्केट ने उस पे रिएक्ट किया ही नहीं। मतलब जैसे कर्नाटक, आप अगर चुनाव जीते तो मार्केट ऊपर, बट कर्नाटका में आप हारे तो उस दिन भी मार्केट ऊपर, है ना? तो अल्टीमेटली मार्केट को जाना ऊपर है, वो ये दिखा रहा है। अब उसको जाने में ऊपर तरीका अगर आप देखेंगे तो आपको गैप्स की भरमार दिखेगी। इसी रैली में, जिसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, मैं इसको रिट्रेसमेंट नहीं मानता हूँ। ये जो गिरावट थी, इट वाज़ जस्ट कि 10 ईएम में छूना है, क्योंकि वो छूना जो है कंपल्सरी चीज़ है। एक, मैं बहुत इसके ऊपर वीडियो शेयर कर चुका हूँ, ये छुए बिना मार्केट जो है कहता रह नहीं सकता, तो उसको छूना था, उसने उसको छुआ, अगेन फिर से ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो यहाँ पे 23.6% एक मिनिमम, आप कह लीजिए पुल बैक कहा जाता है। ठीक है, एक हल्की रिट्रेसमेंट कही जाती है, वो भी अब तक इस रैली में आई नहीं है। और अगर आप गैप की चर्चा करेंगे, मतलब एक थ्योरी होती है ना कि मार्केट गैप फिल करने आता है। अब आप देखिए ज़रा, एक ये गैप है, एक ये गैप है, और अच्छे खासे गैप हैं। और ख़ैर इसको तो कौन भूल सकता है, ये तो सबसे बड़ा गैप है। ठीक है, एक छोटा-सा गैप आपको यहाँ दिखेगा, और यहाँ गैप फिल हो गए हैं, जो ये 2 गैप फिल कर दिए मार्केट ने। मार्केट जो है अभी ऊपर की तरफ चल रहा है। एक ये बहुत बड़ा गैप है, एक ये गैप है, एक ये गैप है, एक ये। अब गैप की अगर बात करें, जैसे मैं वीडियो देख रहा था, ध्यान नहीं कौन है, अगर आप गैप की बात करें तो गैप आपको एक यहाँ भी दिखेगा। ठीक है, ये तो 17,000 का लेवल है, इसके आसपास। यहाँ भी आपको गैप दिखेगा, गैप आपको, और ये मैंने डेली चार्ट अभी लगाया हुआ है, गैप आपको ये भी दिखेंगे, देखिए ये रहा। यहाँ तक के गैप शायद मार्केट भर चुका है। तो ये जो गैप फिल होने वाली थ्योरी है, ये डेली चार्ट में अगर आप अब इसको अवॉइड करें तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ये कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं है कि मार्केट गैप अगर छोड़ के चला गया तो मार्केट नीचे गिरेगा। आप अगर देखेंगे तो गैप इधर भी है, ये रहा। यहाँ तो मार्केट 16,000 है, ये रहा। ठीक है, ये देखिए यहाँ, यहाँ मार्केट 16,400 है। हाँ, ये भी गैप है, पर यहाँ पे आप गिरा है तो मार्केट ने फिल कर दिया है। तो गैप यहाँ पे भी है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं तो गैप 5,600 पर भी है निफ्टी में, वहां पर भी गैप है। तो गैप फिल होता है, कई बार ये थ्योरी सही बैठती है, कई बार ये थ्योरी गलत बैठती है, बट अब ये ऐसी हो चुकी है कि आप इसके बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते। नहीं, गैप रह गया है, मुझे शॉर्ट करना है, या गैप ऊपर की तरफ रह गया, मुझे बाई करना है। बट अगर मैं इसको बड़े टी इंटरेस्टिंग बात अभी आने वाली है दोस्तों, बड़े टीएफ पे लगाता हूँ, वीकली टीएफ पे लगाता हूँ,
तो वीकली टीएफ में भी अगर आप पुराना चार्ट यहाँ से पढ़ेंगे, देखिए मार्केट डायनामिक है। मार्केट क्या है? डायनामिक है। मार्केट अपनी स्टडीज़, अपनी क्या कहते हैं, थ्योरम चेंज करता हुआ चलता है, ठीक है? अपनी चीज़ों को चेंज करता हुआ चलता है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो म 2023 मई-जून में, ये जो 2 मंथ थे, यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें फ़ेल हुई हैं जो मैं लास्ट 3 साल से ऑब्ज़र्व कर रहा था, जो फ़ेल नहीं हुई थी। यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें फ़ेल हुई हैं, ठीक है? तो मार्केट डायनामिक है, मार्केट अपने आप को चेंज करता हुआ चलेगा। अब अगर आप इस पूरे पीस को कहीं से भी ऑब्ज़र्व कर लीजिए, ये वाला जो है, मैं 2013 से मुझे दिख रहा है और ये 2020 है, जब ये डोनाल्ड ट्रम्प आया था, क्रैश आया था इंडिया के अंदर, कोविड वाला। इसमें आपको वीकली चार्ट पे गैप नहीं दिखेगा। अगर गैप है, तो मार्केट ने वो कभी ना कभी आके फिल कर दिया है ना? अब यहाँ 1 साल के अंदर फिल कर दिया है, वैसे तो 1 साल भी नहीं, उससे पहले ही फिल कर दिया है। बट मार्केट डायनामिक है, इसका सबूत इस पीस को अगर आप देखते हैं, ठीक है? अब मैं वीकली टीएफ की बात कर रहा हूँ, डेली टीएफ पे तो गैप बहुत है भाई। डेली इसमें वीकली में देखिए आपको यहाँ भी गैप दिखेगा, ठीक है? ये देखिए ज़रा, और बैंक निफ्टी में तो बहुत गैप दिखेंगे। वीकली टीएफ की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम फ्रेम वीकली है। तो ये देखिए, इस कैंडल का आप ज़रा यहाँ पे हाई देखिएगा। इस फिगर को नोट डाउन करेंगे हम। कितनी है? 12,200, 280, है ना? तो 12,200, 280। अब हमें नेक्स्ट डे की कैंडल का लो काउंट करना है ताकि हम गैप निकाल सके, तो अब हम यहाँ फोकस करेंगे। कितना है? 12,367.35, 12,367। ये क्या? अच्छा, 280 था ना, 367.5। अब जरा इसमें से इसको माइनस कीजिए आप, ये फिगर हम छोड़ देते हैं। 17 में से 8 गए 9, और टू, सॉरी 17 में से 0 गया 7, यहाँ 16 में से 8 गए 8, 2 0 और 1, 108 पॉइंट का आपका गैप है। अरे यार, एक मिनट दोस्तों, ये लिखा ही नहीं है साला, माइनस नहीं हो पा रहा, गणित जो है बिल्कुल बिगड़ गया है। 7, 8, 0 0, हाँ, 87 पॉइंट का वीकली टीएफ पे गैप रह गया है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे। कुछ शायद यहाँ पर भी है ना? और बैंक निफ्टी में तो आपको भरमार मिल जाएगी। एक बार को मैं चार्ट लगाता हूँ। दोस्तों, मैं कंक्लूजन पे आऊँगा, अभी आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा है, मैं समझाऊँगा आपको। एनएससी बैंक, ठीक है? ये एनएससी बैंक का, ये अगर मैं डेली चार्ट लगाता हूँ, तो ये देखिए ज़रा, ये जो यहाँ पे 5-6 हज़ार पॉइंट, ये 5-6 दिन में ही भागा था। इस पीस को अगर आप देखेंगे, तो बहुत गैप है, एंड दीज़ और गैप्स आर 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, ये इस लाइन में डेली गैप अप है। 500, 400 पॉइंट के गैप है। 200-300 तो मिनिमम मिलेंगे आपको। बट हम बात करते हैं अपना जो मेन इंडेक्स है निफ्टी की, ठीक है? निफ्टी में अभी मैंने आपको क्या दिखाया, डेली चार्ट में तो देखिए यहाँ कितने गैप मिलेंगे आपको, ठीक है? 12,161, 12,252, अगले दिन कहाँ खुलता है? 12,413। पर वीकली चार्ट पे आपको गैप अभी जो देखने को मिला है, एक गैप जो मैंने आपको भी दिखाया है, तो वीकली चार्ट पे भी मार्केट ने 2020 के बाद, वीकली चार्ट पे भी मार्केट ने 2020 के बाद गैप को रख के लंबे टाइम तक फिल नहीं किया है।
ठीक है? और ऐसा आपको हाँ, यहाँ पे कुछ गैप हैं जो मार्केट ने आके बीच में भर दिए हैं। ठीक है? यहाँ अगर कुछ है तो यहाँ कुछ है, तो ये मार्केट ने भर दिए, पर यहाँ पर हैं अभी भी। ठीक है? अब मैं यही चीज़ अगर आपके साथ शेयर करता हूँ, कहाँ पे? मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट में आज तक कोई भी गैप जो है, ऐसा नहीं है कि वो फिल ना हुआ हो। यहाँ तक तो है ही नहीं। ठीक है? और एक मंथ में क्या हुआ, यहाँ पे 19,200 पे गैप था। वो देखिए ज़रा। ये वाला जो मंथ है, ये था हमारा जून मंथ, जिसने टॉप लगाया था 19,180 के आसपास। ये हाई ज़रा नोट करिएगा। कितना है? 19,201। ओके, 19,201। अब आप देखिए ये फिगर, ये लो चेक करिएगा। ठीक है? ना तो अगले मंथ में आई। अब आपको जो ध्यान देना है वो इधर ध्यान देना है। ठीक है? इस मंथ का लो कितना है? 19,234। तो ये लेवल स्क्रीन पे आया ही नहीं जो गैप फिल हो जाए। इस मंथ का लो कितना है? 19,223। अगेन ये गैप फिल नहीं हुआ। इस मंथ का लो कितना है? 19,255। अगेन ये गैप फिल नहीं हुआ। 3 मंथ हो गए। इस मंथ का लो कितना है? 18,837। ठीक है? ये भी फर्स्ट टाइम हुआ कि मार्केट ने मंथली चार्ट पे गैप फिल करने के लिए 1 2 3 4 महीने का यूज किया। आप पीछे के चार्ट उठा के, अगर टाइम है तो, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा आपको, पीछे के चार्ट उठा के पढ़ेंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट ने कोई, पहली बात तो मंथली चार्ट पे गैप होना बड़ा मुश्किल है, अगर है तो मार्केट 4-4 महीने ले रहा है उसको फिल। ये फर्स्ट टाइम हुआ इस वाले वेव में, जो कि 7511 से स्टार्ट हुई है। पर ये हुआ कब? हाल फिलहाल में, यहां पे 19,200 पे जो गैप बना। ठीक है? पर वो फिल हो गया। वो क्या है? फिल हो गया। अब अगर आप इधर नजर डालेंगे, जो हमारा नवंबर मंथ की नवंबर मंथ का जो हमारा हाई है, ठीक है, ये वो आपको इधर देखने को मिलेगा, वो है 20,158। इस नवंबर 2023 का जो हाई है, दैट इज द 20,158। ठीक है? और दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग जो हुई थी, वही उसका लो रहा। ठीक है? उसके आसपास, मतलब इतना ही। कितना है वो आपको इधर देखने को मिलेगा? 20,183। तो मंथली चार्ट में हमको आज की डेट में एक गैप दिखता है। कितने पॉइंट का है? 25 पॉइंट का। और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मंथली चार्ट में कोई गैप ना फिल हुआ हो। ये फिल हुआ, पर देखिए 4 महीने ले लिए इसने। ऐसे रैली करी एक फ्लैग पैटर्न में, 4 महीने लेके फिर उसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ। ठीक है? तो अब तक का डेटा हमको क्या दिखा रहा है? देखिए, मैंने ये भी चीज आपके सामने शेयर करी कि मार्केट डायनेमिक है। वो डेली चार्ट पे जो गैप फिल करता था, वो उसके लिए अनलिमिटेड टाइम ले रहा है, फिल करे नहीं करे पता नहीं। ठीक है? वीकली चार्ट में 2020 से पहले शायद कोई वीक हो जहां पे गैप छूटा हो, शायद हो सकता है। ठीक है? पर 2020 के बाद एक दो वीक ऐसे हैं जहां पे गैप छूटा हुआ है निफ्टी में। अब मंथली चार्ट में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अब मंथली चार्ट में अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ है, तो क्या ये 25 पॉइंट का गैप भरने आएगा? भैया आ सकता है, क्योंकि ये लेवल कोई ज्यादा दूर तो है नहीं। ठीक है? 20,158, यहां तक 20,158। तो अब तक की जो मेरी वीडियो थी, उसका तात्पर्य ये था कि जो गैप की जो थ्योरी है, वो बदलती रहती हैं। वो कोई ऐसी नहीं है कि स्टैंप लगा के कि ऐसा ही होगा। हाँ, हम पीछे का डेटा पढ़ सकते हैं, बदलाव जो हो रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। एक बदलाव अभी तक नहीं हुआ है कि मंथली चार्ट में ऐसा नहीं हुआ है कि गैप जो है सस्टेन कर जाए। वो इसका रीजन ये रहता है, क्योंकि जो ये टेरिट अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड करने लग जाता है। मतलब लिंक नहीं रहता कि आप बिना इस लेवल को छुए ऊपर की तरफ चल पड़ो। ठीक है? उसके बाद से तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे की।
हम चलते हैं वीकली चार्ट पे दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत जबरदस्त रैली हुई, ठीक है? एक हैंगिंग मैन बना, बढ़िया तरीके से एक गिरावट, बस उसके बाद से फिर रैली कंटिन्यू और हम खड़े हैं 21,730। बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई है? इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई है? अगर आप डेली चार्ट में जाएँगे तो इस वाले वीक में हमको क्या दिखा? एक हाई लगता हुआ दिखा थर्सडे को विथ ग्रीन कैंडल, और फ्राइडे को मार्केट ने वो हाई नहीं ब्रेक किया, उसका लो ब्रेक किया। तो ये नेगेटिव साइन होता है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूँ। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है, लर्निंग है। किसी भी चार्ट में या स्टॉक्स में आप कह लीजिए, अगर आपको मंडे से लेके थर्सडे या वेडनेसडे कह लीजिए, हाई दिखता है ग्रीन कैंडल के साथ, नोट करिएगा, ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है? मंडे से लेके थर्सडे के बीच में, बट फ्राइडे को आपको मार्केट नीचे की तरफ दिखता है ना? वो हाई नहीं कट पाता। नाउ आप नेक्स्ट वीक में आ गए हैं। अगर नेक्स्ट वीक में मंडे से लेके थर्सडे का जो हाई है वो अगर ब्रेक होता है, अगर वो ब्रेक होता है, स्टॉक कोई है तो मिनिमम आपको 3 से 4% की रैली दिखेगी, ठीक है? मिनिमम 3 से 4% की रैली दिखेगी। दूसरा, अगर ये हाई नहीं ब्रेक होता, ठीक है, और ये मंडे से थर्सडे के बीच में जो लो लगा है, नोट करिएगा, मंडे से थर्सडे के बीच में हाई लगा है तो एक लो भी लगा होगा, मतलब, है ना? और अगर वो लो इस वाले वीक में टूट जाता है तो आपको 3 से 4% गिरावट देखने को मिलेगी। मेरी इस बात को 2-3 बार सुन लीजिएगा और स्टॉक्स में ज़्यादा काम करता है ये, उसको देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि निफ्टी में जो देखिए, आपको आप ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ठीक है? ये थर्सडे को हाई लगा था, बट फ़र्क क्या है? थर्सडे की कैंडल रेड है, फ्राइडे की कैंडल ग्रीन है। मतलब जो मार्केट की टोन है वो पॉजिटिव क्लोज़ हुई है। यहाँ क्या है? थर्सडे की कैंडल ग्रीन है, फ्राइडे की कैंडल हल्की-सी रेड है। फ़र्क है दोनों में, ठीक है? तो ये अगर हाई कटता है तो मार्केट बुलिश है भाई। और इसके ऊपर मैंने आपके साथ एक नंबर भी शेयर किया हुआ है, 19, ये मैजिकल नंबर होता है। ये इसके ट्रिगर होने का वेट करें। ये अगर ट्रिगर हो तो हाई क्या लगा है इस पूरे वीक में? सबको पता है, 21,800। इसको ऐसे लेके आप बाय करिए। पर इंडेक्स में 3-4% नहीं मिलेगा आपको। तो इंडेक्स तो 3-4% भागेगा तो यहाँ से भाग ही 1000 पॉइंट जाएगा। इंडेक्स की बात अलग है, इसलिए मैंने वहाँ स्टॉक की चर्चा की थी। बाय कीजिए, आपको 300, 200, 400 पॉइंट की रैली देखने को मिलनी चाहिए इस स्टॉक के कटने के बाद, ठीक है? और वीकली बेसिस, अब अगर पोजिशनल की बात करूं मैं, अगर ये इस इसके ऊपर ही क्लोजिंग आती है, ठीक है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग आती है तो 22,300 से लेके 22,400 मार्केट आपको पोजिशनल बेसिस दिखा देगा। ये क्लोजिंग हमको मिलेगी नेक्स्ट वीक फ्राइडे को, है कि नहीं? अब बात करते हैं नेगेटिव साइड की। नेगेटिव कब हो सकता है? ठीक है, नेगेटिव कब हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है दोस्तों, नंबर है आपका 21,500। 21,500 भी नहीं, 21,470। इसके नीचे क्लोज होने पे मार्केट नेगेटिव है, मतलब कि आप अपने घर में पुट कैरी करके जा सकते हैं। मैं यहाँ पे चर्चा पोजिशनल बेसिस मार्केट की कर रहा हूँ। पोजिशनल बेसिस वो होता है कि आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते आगे की सीपी ले ली और आप उसको कैरी कर सकें, ठीक है? 21,470 यहाँ पे कहीं पे लेवल आएगा, आवरली बेसिस लगाइए।
ये ये है इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये लेवल 21,470। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं कर देता तब तक तो मार्केट पोजिशनल बेसिस नहीं है कि आप पुट बाय करें। पॉइंट नंबर वन। ठीक है। पॉइंट नंबर टू, ये अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है, दिस इज 21,675, तो आप एक 100 सवा 100 पॉइंट की मंदी कर सकते हैं। इसका टारगेट 550 से लेके 21,600 के बीच में होगा। पर दैट इज फॉर, हो सकता है इंट्राडे में ही हो जाए ये काम, हो सकता है 1 से 2 दिन में हो जाए। अगर ये लेवल के नीचे ट्रेडिंग होती है 21,675, प्लीज नोट डाउन, ये लेवल टूटता है तो आप नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। बट पोजिशनल बेसिस के लिए ये जो रेजिस्टेंस था, जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था, जब तक इसके नीचे आके निफ्टी क्लोज नहीं होगा तो मेरे जैसे जो बियर है वो भैया अभी फिलहाल देखिए, मेरा बिल्कुल व्यू, मैं मार्केट को लेके नेगेटिव हूँ। कुछ लोग पूछते रहते हैं तुम तो नेगेटिव थे। भाई नेगेटिव हूँ, इसमें क्या गलत बात है? मैं हूँ नेगेटिव, मेरा तो पर्सनल है, मैं तो, मुझे तो मार्केट नेगेटिव ही दिखता है। ठीक है। मैं तो मार्केट को ठोकना चाहता हूँ, मेरा लेवल ट्रिगर होगा, फर्क है। देखिए, अगर मार्क मेरा व्यू है नेगेटिव, लेवल ट्रिगर हो तो मैं सेल करूं। लेवल ट्रिगर हुआ था 325, ताकत के साथ सेल। अब मार्केट ऊपर की तरफ अगर लेवल बाय साइड का ट्रिगर करेगा तो हो सकता है जहां मैं 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करता हूं, कॉल की पुट की, वहां मैं 30-40 हजार रुपए से ट्रेडिंग करूं। है ना? व्यू किस पे बनता है? व्यू बनता है स्टडी के बेस पे। अब स्टडी के हिसाब से मार्केट चलेगा, लेवल ट्रिगर करेगा सेल साइड का, तो हो सकता है मैं 1 लाख 1.5 लाख की ट्रेडिंग करूं किसी एक पोजीशन में। मार्केट बट अगर बाय साइड का एक लेवल है, ठीक है, उसको ट्रिगर कर रहा है, तो फिर मैं अपनी हल्की ट्रेडिंग करूंगा 30-40 हजार की। मैं अपना रिस्क एपेटाइट बता रहा हूं। पर जब मार्केट, मेरा व्यू नेगेटिव है, सेल का लेवल तो ट्रिगर करे, यही फर्क है। जिसको लगता है कि ऊपर ट्रेडिंग करने लग गए, तो भाई वो पिछले साल मई जून वाली गलती नहीं करनी। ठीक है। लगता है कि ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती, मुझे तो लगता है कि भैया 12,430 आना चाहिए निफ्टी। ये भी स्टडी है। ठीक है स्टडी है। ठीक है। पर भैया लेवल तो ट्रिगर हो, इसके नीचे जब तक मार्केट की, मतलब ये तो बहुत दूर की बात है, अभी तो फिलहाल एक लेवल नीचे का पेंडिंग है, उसके लिए ही आने आने का ट्रिगर अभी नहीं मिल रहा है ना? और 2024 को लेके मैंने अपनी सारी स्टडी आपके साथ शेयर करी है। और ट्रेडिंग कब होगी? जब लेवल ट्रिगर होगा। ठीक है। सिंपल सी बात है। यहां पे सेल का लेवल कब ट्रिगर होगा? मुझे तो लग रहा है भैया मार्केट 1000 पॉइंट गिरना चाहिए। लो, मैं तो इतना बड़ा मंदड़िया हूं, कल ही गिरना चाहिए मंडे को। कर दो शॉर्ट। भाई अपनी पॉकेट, अपना जेब, अपना डीमेट अकाउंट तो देखो। ठीक है। मैं तो मंदड़िया हूं, लो कर लो क्या करोगे। उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, पता नहीं कौन कौन क्या क्या मैसेज करता रहता है टेलीग्राम पे। एनीवे, इन चीज़ों का वीडियो में बोलने का कोई जिक्र नहीं है। अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। लेवल ट्रिगर होगा, इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ कुछ नहीं है। हाँ, स्टडी करने के लिए आपको कुछ इंडिकेटर की ज़रूरत होती है, ईएमएस की ज़रूरत होती है, आप आरएसआई को यूज़ करते हैं, आप स्टोकेस्टिक को यूज़ करते हैं, आप विलियमसन इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, एडीएक्स को यूज़ करते हैं, एमएससीडी को यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करिए आप। मैं भी इन चीज़ों को देखता हूँ। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड मार्केट को निकालता हूँ, भाई इतनी रैली हो गई है, साला ओवरबॉट कब होगा? ठीक है? देन शाम को जो डेटा आता है उसको भी देखता हूँ। ठीक है? और इन सबको देखने के बाद लगता है कि भैया मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, एक्सट्रीम वैल्यूएशन के ऊपर चल रहा है, ये गिर सकता है कभी भी। पर ये गिर सकता है कभी भी, ये सब स्टडी है, ये सब लग रहा है। लेवल तो ट्रिगर करे, लेवल ट्रिगर करता है बाई साइड का।
ठीक है। यहां पे इसने क्या किया था, अगर आप मेरी वीडियो 4-5 दिन, भैया 21,475 इसके ऊपर निकले न्यू एटीएच के लिए आप बाय कर लेना। मार्केट ने कौन सा लेवल ट्रिगर किया, 21,475, और गिरना होता तो फिर से ये 21,325 को ब्रेक करता, नहीं ब्रेक किया इसने। अब यहां पे से और ऊपर जाना है तो लेवल है मेरे पास 21,850, ये इसको ट्रिगर करेगा तो भैया सी बाय की जाएगी, ना कि पी बाय की जाएगी। ठीक है। अब जिसको चीज समझ में आई हो, समझ में आ गई हो, नहीं समझ में आई तो भाई, ला इलाज बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। एड्स है ना, एड्स का कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे लोगों का भी कोई इलाज नहीं है जिनको यही देखना है कि तुमने तो पहले ये बोला था। अरे मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, अगर मैं पिछले 3-4 महीने से आपके साथ अपनी स्टडीज शेयर कर रहा हूं कि मार्केट गिरना चाहिए, तो मैं तो कल भी शेयर करूंगा गिरना चाहिए, परसों भी शेयर करूंगा। मैं तो नेगेटिव हूं मार्केट को लेके, 15 लाख कैश लेके बैठा हुआ हूं। इन्वेस्ट करना है भाई, और मौका मिला 20-25 लाख इन्वेस्ट करूंगा। क्यों क्यों लेके बैठा हुआ हूँ, और क्यों बुक करके बैठा हुआ हूँ, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड भी बुक करके बैठा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मार्केट गिरना चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो। ठीक है। इसमें और क्या बड़ी बात, इससे ज्यादा मैं और क्या बता दूंगा। और मेरे स्टडी मेरी वाजिब रीजन है, मेरे पर्सनल, जो आपको लगे पर व्यक्तिगत लगे व्यक्तिगत लगे, स्टडी मैंने सारी शेयर करी हुई है। अरे बहुत आसान है ना, वो 180 प्रिडिक्शन, 175 एक्यूरेट, ये ये सब देना बहुत आसान है। रिसर्च शेयर करिए, रिसर्च शेयर करिए आपके साथ, एक भी गलत हो तो बताइए। ठीक है। चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, तो समराइज कर देता हूं दोस्तों में। ये लेवल अगर ट्रिगर होगा, मार्केट फिर से बाय साइड में ही रहेगा विद एसएल ऑफ 21,800। तो क्या कर दिया मैंने, कुछ भी है, रिस्क डिफाइन कर दिया। इसके ऊपर रहना चाहिए इस लेवल के ट्रिगर होने के बाद। नीचे की तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं 21,675 ब्रेक होने के बाद विद एसएलओ 21,710। क्या हो गया, रिस्क डिफाइन हो गया। चाहे मेरी स्टडी कितनी भी गंदी है, मैंने रिस्क डिफाइन कर लिया। यहां से रिवॉर्ड 21,550 से लेके 21,600 के बीच में है, और किसी कारणवश 21,470, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो मार्केट फिर पुट कैरी करने वाला हो जाएगा। घर में पुट कैरी करके जाऊंगा फिर मैं। ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट साइन कि ये जो गैप बना हुआ है मंथली चार्ट पे, मैं डेली चार्ट वीकली चार्ट के गैप की बात ही नहीं कर रहा, जो मंथली चार्ट पे गैप बना हुआ है वो मार्केट फिल करने के लिए शायद आएगा। दिस विल बी द फर्स्ट साइन व्हेन मार्केट विल क्लोज बिलो दिस लेवल। समझिए, लेवल के टूटे बिना अगर आप बाई और सेल बटन दबा रहे हैं, तो फिर तो वो लगने के ऊपर जब जब आप बटन दबाएंगे कि मुझे ऐसा लगता है, हाथ में तंबूरा ही मिलेगा। बस ये क्लियर है। लेवल मैंने दे दिए, लेवल जहां टूटे वो एसएल के ऊपर आप रख के ट्रेड करके देखिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।